वो एयरपोर्ट बनाने के लिए, बस स्टैंड बनाने के लिए, यही मोदी सरकार की जमीन लगती है गरीबों की। क्योंकि मोदी सरकार के पास जमीन नहीं है। या मोदी सरकार की माँ का गोदी दादी हो या मोदी सरकार के भाई बंधुओं की जमीन नहीं है, यही मोदी। राजभवन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदया प्रस्तुत ज्ञापन के माध्यम से हम आपका ध्यान न्यायपूर्ण न्याय के लिए महिलाओं की न्याय की लड़ाई जिंदाबाद। शर्म करो, पर हमला बंद करो। कुसुम वर्मा है, मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव हूँ। ये मोहन सराय के बैरवन गांव में जिस तरीके से महिलाओं और किसानों के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको घायल किया और सारे कानून को ताक में रखकर महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और किसानों के न्याय, महिलाओं के न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये जमीन अधिग्रहण पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, योगी सरकार अपनी बुलडोजर की राजनीति के माध्यम से करवा रही है और किसानों की जो जमीन है जिस पे वो लंबे समय से रह रहे हैं, उनको गैर कानूनी ढंग से उसका अधिग्रहण करके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है। उनकी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, उनको खुश रखना चाहती है ताकि उनसे, उनके माध्यम से अपनी राजनीति कर सकें और किसानों को बेदखल कर सकें। हम बिल्कुल आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसानों और महिलाओं के पक्ष में न्याय देगा। हमारी जो भारत की जनता है और हम सब सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं कि वो न्यायपूर्ण फैसला करेगा। लेकिन इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ हमारा गुस्सा है और गुस्सा हमारा जायज़ है, क्योंकि यह प्रदेश की सरकार संविधान के माध्यम से बिल्कुल नहीं चल रही है। ये तानाशाही ढंग से चल रही है। इसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा और जिस प्रदेश में महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता, वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता। एक तरफ सरकार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार का सहयोग करने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ तो आप समझ लीजिए इनकी करनी कथनी दोनों में विभेद है, कोई इनमें बहुत अंतर है। ये फाइलों में कुछ बोलते हैं और ज़मीन पे कुछ बोलते हैं। आगे की रणनीति ये है कि ये तो अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर उन्होंने किसानों की ज़मीनों को हड़पा और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया तो हम जो लोग यहाँ पर हैं पूरे नागरिक समाज के साथ उस गांव में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक इस बात को ले जाएंगे और इसकी हनक दिल्ली में भी दिखाई देगी। टोटल 11 किसानों को जेल में बंद कर दिया गया, मतलब इस तरह से घटना हुई, इसको देखते हुए आप क्या मानते हैं, क्या वो अपराधी? आप बताइए, अपराधी किसान कोई अपराधी हो सकता है? जो अन्न उगाता है वो अपराधी हो सकता है? इस देश में वो महिलाएं अपराधी हैं। इस देश में अपराधी वो हो गए हैं जो इस देश पे काबिज हैं और वो हैं जो इसको पुलिस है उनकी, योगी की, और वो डीएम एसपी हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिनका योगी सरकार संरक्षण कर रही है, वो हैं अपराधी। वो तो मतलब बस स्टैंड और बनाने के लिए इसलिए अधिग्रहण कर रहे थे, ट्रांसफर नगर। हाँ, तो आप जमीन लेकर, जो उपजाऊ जमीन है, अधिग्रहण के कुछ नियम होते हैं। उस अधिग्रहण के नियम ये होते हैं कि जो उपजाऊ जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, उसका आप कभी अधिग्रहण नहीं कर सकते। इन सारे कानूनों को ध्यान में रखकर आप अधिग्रहण करिए। आपने कोई उसमें नियम नहीं किए। और सिर्फ बनारस की बात थोड़ी नहीं, आप आजमगढ़ देख लीजिए, वहाँ पर जिस तरह से एयरपोर्ट की ज़मीन बनाने के लिए जो फर्टाइल लैंड है उसको योगी सरकार कब्जे में कर रही है। वहाँ पिछले 6-7 महीने से लगातार धरना चल रहा है। तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लोगों का है, उत्तर प्रदेश के किसानों का है, महिलाओं का है, उनके बच्चों का सवाल है। तो इसलिए ये सवाल वाजिब है और हम लोग, ये सिर्फ सांकेतिक धरना है, ये देने आए हैं कि अगर आप लोगों ने उनके हक में फैसले नहीं किए, अगर सरकार पीछे नहीं हटी, तो हमारी ये जनता भी आगे बढ़ती चली जाएगी इस इनके योगी सरकार के विरोध में। आज उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होती है, 11 लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। कैसे देखती हैं, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है? देखिए, आपको किसानों का आंदोलन याद है ना? किसानों के आंदोलन जब मजबूती से हुआ,
तो यही मोदी सरकार जो है आंसू बहाई, और चाहे वो किसी भी तरीके से घड़ियाली आंसू भराई, उनको जो है वापस लेना पड़ा बिल। और यही बात हम कहने आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कि ये जो जनता है भारत की, ये उनको फिर से आंसू दिलाएगी और किसान आंदोलन और मजबूत होगा। और ये किसान आंदोलन जंतर मंतर पे जो महिला पहलवान बैठे हैं, ये महिला आंदोलन में तब्दील होगा और ये योगी सरकार, मोदी सरकार को शिकस्त देगा। कौन से किसानों की आय दुगनी हुई है? अगर किसानों की आय दुगनी हुई होती तो ये भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ होता।